आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस बार हम अवर्गीकृत के लिए पढ़ेंगे और उनके लिए पढ़ेंगे उनकी बारंबारता थ्योरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन होगी, या तो पदों की संख्या सम होगी या पदों की संख्या सम होगी या पदों की संख्या विषम होगी। ठीक है, मतलब अगर पदों की संख्या सम है तो ये सूत्र लगेगा n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे में 2। और अगर यदि पदों की संख्या विषम हुई तो सूत्र ये होगा कि माध्यक बराबर n/2 + 1 बटे 2 में पद का मान, n + 1 बटे 2 वे पद का मान। इस तरीके से माध्यक निकालेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 8 इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि भाई पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पदों की संख्या यानी n बराबर है इसमें 8। दूसरी बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आरोही क्रम में रखना, यानी छोटे से बड़ा क्रम रखना। तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 10 और उसके बाद 11। ठीक है, तो ये जो है पद हो गए, हमने इन्हें आरोही क्रम में जमा लिया। ठीक है, 1, 2, 3, 8 हो गए। अब क्या करेंगे? n बराबर सूत्र तो वही है n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2। तो n/2 यानी n कितना है? 8। तो 8/2 में पद का मान प्लस 8/2 + 1 में पद का मान और बटे 2। यही होगा ना, n/2 में पद का मान यानी कि n बराबर 8 और यहाँ पे n/2 + 1 यानी कि 8/2 + 1 यानी कि 2 चौको 8, 4 में पद का मान प्लस 5वें पद का मान, 4 + 1 5वें पद का मान। ठीक है, बटे 2। ये हो गया। 4वां पद कौन सा होगा? ये वाला नहीं देखना, ये वाला देखना है। 1, 2, 3, 4 यानी कि 5। 5वें पद का मान 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गया। तो 7 बटे 2, 12 बटे 2। माध्यक का मतलब होता है बीच का। ठीक है, तो ये 6 आंसर जो है वो आया माध्यक का। ठीक है, तो ये रहा। अब हम क्या करेंगे? एक संख्या हटा देते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि फिर पदों की संख्या क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। तो दूसरे सूत्र में रख के देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया है ना, 11 हटा, ये हटा दिया। अब क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 यही हो गया ना। तो ये पदों की संख्या कितनी हो गई? अब n की जगह, अब हमारा n की जगह क्या हो गया? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गया ना। पदों की संख्या 7 होगी। अब क्या करना है हमें? m बराबर वही फार्मूला है n + 1 बटे 2 में पद का मान, यानी कि n की जगह रखना है 7, 7 + 1 बटे 2 में पद का मान। 7 + 1 होते हैं 8, 8 बटे 2 में पद का मान, और यानी कि 4वें पद का मान। 4वें पद का मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तब ये इस केस में क्या आएगा? 5 हो जाएगा माध्यक। अब थोड़ी सी कंडीशन बदल गई। अब क्या हुआ? अब बारंबारता भी दी है, तब माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा उसमें बारंबारता नहीं
है, तो अब हमें निकालना है कि इसका माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए CF ज्ञात करते हैं। CF मैंने पिछली वीडियो में हमने देखा था CF कैसे ज्ञात किया जाता है, तो फटाफट हम लोग CF इसकी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 15 33, 33 और 7 40। बताया था आपको हमने कि ये और ये संख्या समान हो तो इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। ये हो गए 40, ये हो गए CF। अब क्या करेंगे, हम करेंगे n/2, n/2। तो n/2 यानी कि 40/2, ये हो गया 20। तो 20 से ठीक ज्यादा वाली संख्या देखेंगे तो ये हो गई कौन सी, 33। तो इसमें देखो 33 के ठीक सामने वाला, तो ये जो होता है ये x, ये तो m है, तो ये आंसर होगा, तो m बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके ठीक ज्यादा वाली संख्या CF में जाके देखते हैं और उसके सामने वाला उसकी सीट में जो x का मान है वही उसका माध्यक हो जाता है। अब बात हम लोग करते हैं बहुलक की। बहुलक, ये माध्यक था, इतने ही है आपके कोर्स में, माध्यक वर्गीकृत अवर्गीकृत दोनों ही हैं और इस तरीके से आप माध्यक निकालना सीख जाओगे। हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक यानी जिसकी बारहमारता सर्वाधिक हो वो बहुलक कहलाता है। बहुत सिंपल है, तो 2-4 फार्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। देखना है कि इसकी बारहमारता ज़्यादा है। बारहमारता मतलब जो कितने बार ज़्यादा आया है वो पद उसका बहुलक कहलाएगा। तो देख लेते हैं एक बार कितने पद दिए हैं, 1 है ना, यहाँ x लिख लेते हैं, f लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लिख लेते हैं। 1 की बारहमारता कितनी है देख लेते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी इसकी बारहमारता 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 2 है, ये रहा 2 और 2 बार आया, तो इसकी बारहमारता 2 है, राइट। 1 की बारहमारता 2 है, 2 की बारहमारता 2 है। अब जरा 3 काउंट करना है, 1 2 3 भी कितनी बार आया है, 2 बार। 4 1 2 3 4 5 6, 4 की बारहमारता 6। अब 7 1 बस, 7 की बारहमारता 1 है। 8 कितने बार आया, 8 की बारहमारता भी 1 है और 9 की बारहमारता भी 1 है। एक और बच गया आपका, वो है 6, है ना। तो इसको कहीं नहीं लिख लेते हैं, ये 6 की बारहमारता कितनी हुई, 1 और कहीं नहीं है ना, ये 6 और 8 की बारहमारता 1 और 9 की बारहमारता भी 1। जरा देखना थोड़ा सही है नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। 2 2 4 4 2 6 6 12 13 14 15 16 पता इसलिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इन एक कहीं रह गया, है ना, तो 5 ही रह गया। तो हम दोबारा फिर से बना लेते हैं। अब ठीक हो गई, तो ये हो गए, तो मतलब 1 की बारहमारता भी 2 आ गई, 2 की बारहमारता भी 2 आ गई, है ना। 3 जो है 2 बार आया है, 4 6 बार आया है, 5 1 बार आया है, 6 1 बार है, 7 1 बार है, 8 1 बार है और 9 1 बार है। तो बिल्कुल स्पष्ट है जो 4 है वो सबसे ज्यादा बार आया है, यानी इसकी बारहमारता सर्वाधिक 6 है, इसलिए बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा 4 सबसे ज्यादा बार आया है बहुलक 4। बहुत सिंपल सी बात थी। तो ये था चैप्टर 17 का पूरा कंटेंट जो हमने 2-3 वीडियो में आपको बता दिया। अब आप आराम से चैप्टर 17 कर सकते हो RBSE वालों, और CBSE के बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, उनके भी मैटर इसमें शामिल है। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो आएगा, यानी नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगा वो आएगा प्रायिकता पर, यानी प्रोबेबिलिटी पर आएगा। तो उसके लिए तैयार है ना, ये इससे संबंधित सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिए, है ना। बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी वीडियो रिलीज करूँगा, मैं बनाऊँगा।